हर हर महादेव। 1 जून 2024। आइए आज चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। ये 2024 में और जून के महीने में खास हमारा क्या खास परिवर्तन होने वाला है ग्रहों की चाल से, और हमें क्या क्या मिलने वाला है, हमें क्या लाभ और क्या हानियाँ और क्या संघर्ष मिलने को प्राप्त हो सकता है। तो इस पे कार्यक्रम पर विशेष चर्चा करेंगे। ये आपका मीन राशि है और देखिए मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। अब देखिए लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति और मीन राशि में इस समय राहु विराजमान है आपकी राशि में, और देवगुरु बृहस्पति इस समय पराक्रम भाव में इस समय गोचर में वृष राशि में चल रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ये आपका जो फलादेश हो रहा है वह आपकी जन्म राशि के आधार पर और लगन के आधार पर तो दृष्टि डालते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, विवाह जीवन, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, लव लाइफ जीवन हमारा कैसा रहने वाला है। ग्रह की दृष्टि डालते हुए इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि आपकी मीन राशि है और ये मीन राशि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। और अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये मीन राशि पर इस समय शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। और देखिए लगन में आपके मीन राशि में राहु भी आपके गोचर में चल रहे हैं। अब मीन राशि वाले जातक तो आप देखिए कि बहुत संघर्ष में कुछ महीनों से, तो चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, यानी कुछ ऐसी जीवन की समस्याएं हैं वो संघर्ष में चल रही हैं। तो हमारे लिए खास क्या होने वाला है जून के महीने में। तो जून के महीने में हमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, यानी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पहले लाभ तो आप देखिए कि मीन राशि में आपके राहु इस समय चल रहे हैं कुछ महीनों से, और राहु के साथ में 2-2.5 महीने से आप देखिएगा अपनी कुंडली उठा करके, और स्वयं आप इस बात का महसूस करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये वास्तविकता से आपके जीवन में घटित हुआ। 2-2.5 महीने से ये जब से आपके मीन राशि में मंगल चल रहे थे, और ये 1 जून को ये आपके धन भाव में आ जाएंगे, ठीक 1 जून को। अब ये अब तक का जो सफ़र था, जो 2.5-3 महीने के लगभग का हमारा कुछ काफ़ी संघर्ष में नहीं चल रहा था। हमें बहुत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। हमने बताया चाहे आप कैरियर की, स्वास्थ्य की, चाहे बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, चाहे लव लाइफ के जीवन से, चाहे विवाह संतान के जीवन से, हमें कुछ काफ़ी इस चीज़ का एहसास में और हमें देखने को भी मिल रहा था कि हमारा जीवन संघर्ष में। अब देखिए 1 जून को आपकी 1 जून होगी, ठीक 1 जून को ये मंगल यानी अंगकारक योग बना करके बैठे हुए, अंगकारक योग था। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये योग चल रहा था तो उस समय हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। अब ये मंगल आपके धन भाव में आ जाएंगे वाणी स्थान पर, और ये मंगल अग्नि तत्व राशि है।
अब आपके ये धन भाव में आ रहे हैं और देखिए धन की दृष्टि से भाग्य स्थान पर यहाँ पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो हमें धन का जो स्रोत हमारा बहुत संघर्ष में चल रहा था, तो धन के प्रति हमें लाभ होने के पूर्ण आसार हैं। चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ जीवन में अपना कोई कार्य कर रहे हैं व्यापार संबंधित, उस क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। लेकिन मंगल धन भाव में वाणी स्थान पर, ये वाणी का भी भाव है। अब देखिए वाणी के द्वारा थोड़ा सा अग्नि तत्व राशि धन आपको प्राप्त तो होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पे यहाँ पर दृष्टि। अब भाग्य स्थान पर भी आपके अष्टम भाव मंगल भाग्य स्थान के मालिक और धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा। यानी मेहनत के, अब तक आप मेहनत कर रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि ये मंगल अब तक आपके लगन में, आपकी राशि में राहु के साथ बैठे हुए थे। यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ महीनों से लाभ नहीं मिल रहा था। चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, आप खुद महसूस करिए इस बात को, देखिएगा क्या ये हमारे साथ वास्तविक हुआ है क्या? हम कितना धन कमा रहे थे लेकिन उस धन का कुछ पता ही नहीं चला था। तो अब आपको भाग्य भी साथ देगा, मेहनत करोगे तो लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ एक एक नहीं, चार चार ग्रह पराक्रम भाव में हैं। यानी यहाँ पर पराक्रम भाव में शुक्रदेव, बुध और सूर्य और देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर देखिए तीन ग्रह तो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। शुक्र 12 जून को यहाँ शुक्र भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। 14 तारीख को यहाँ पर बुध आ जाएंगे और 15 तारीख को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपको लाभ की गतिविधियाँ दिखाई प्राप्त होंगी। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि जीवन में सबसे पहले जो अमूल्य धन है कि पहले सुख निरोगी काया, दूसरा धन घर में माया। धन की दृष्टि से हमने बताया मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा। अब तक मेहनत कर रहे थे, हमें लाभ नहीं मिल रहा था। अब यहाँ देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि, तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी सावधानियां बरतने की आपको आवश्यकताएं होंगी। 15 जून से सुख भाव में आपको लाभ की गतिविधियां हैं प्राप्त होंगी। चाहे वो भौतिक सुख संसाधनों के द्वारा हमें अब तक जो लाभ नहीं मिल रहा था, सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, चाहे वो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, चाहे वो वाहन के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हो, अब तक जो हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे, आपको भौतिक सुखों का लाभ भी अब 1 जून से मिलेगा। आइए अब बात करते हैं पंचम भाव शिक्षा की। अब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ देखिए आपके शिक्षा क्षेत्र में पंचम भाव में यहाँ चंद्रमा आपके स्वामी हैं, कर्क राशि है, शिक्षा के मालिक हैं और यहाँ पर आपको लाभ की गतिविधियाँ प्राप्त होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें अब तक बहुत परिश्रम करने के बाद लाभ नहीं मिल रहा था,
वो आपको 1 जून से शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या कहीं कंपटीशन एडमिशन जहां हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं हो रहा था वहां हमें लाभ मिलेगा। ये लव लाइफ प्रेम का भी भाव होता है। तो अब आप देखिए लव लाइफ प्रेम का यहाँ भी आपको चंद्रमा के राशि में यहाँ लाभ मिलेगा, संबंध में मधुरता आएगी, लेकिन कुछ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। सामने वाला आपसे थोड़ा सा अकड़ के भी बात कर सकता है, तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा, तो आपका प्रेम प्यार अच्छा चलता रहेगा। अब छठम भाव से हमने बताया आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी। सप्तम भाव संतान का यानी परिवार का, यहाँ पर आपका परिवार तो ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ बुध देव हैं और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, क्योंकि गुरु मीन राशि और यहाँ पर बुध, तो इनमें समभाव है, शत्रुता का भाव नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर केतु छठम भाव में बैठे हैं, तो सामने वाला भी आपसे अकड़ के भी बात करेगा। आप कुछ कहोगे वो कुछ करेगा, तो बड़ी समझदारी से भी काम लेना है। यानी यहाँ पर जब बुध आ जाएंगे आपके 14 जून को, तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन ठीक चलने लगेगा और आपको लाभ भी मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी। व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। अब तक जो व्यापार क्षेत्र में हमें लाभ की गतिविधियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, तो बुध यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में हमें लाभ मिलेगा एक यहाँ पर 15 जून से। अब देखिए भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ पर मंगल है, अपने आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो मेहनत करेंगे तो भाग्य हमारा साथ देगा। यहाँ पर कैरियर का स्थान है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मालिक हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो कैरियर में भी आपको आप अच्छा यहाँ पर लाभ के संकेत हैं। और अब तक कैरियर की दृष्टि से आपके जहाँ पर कार्य रुके हुए थे, प्रमोशन इत्यादि के, और चाहे आप कारोबार की दृष्टि से हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ देखने को प्राप्त होंगी। लेकिन कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि हम काम करने का कभी कभी मन में आलस पैदा हो सकता है, कार्य में मन न लगे, ये दृष्टि आ सकती है। लेकिन यहाँ कैरियर की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आपके द्वादश भाव में अपनी ही राशि में शनिदेव महाराज विराजमान हैं, तो शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ भी आपको अपनी ही राशि में लाभ देंगे। तो मीन राशि वाले जातकों को क्या क्या सावधानी रखनी है और हमें क्या क्या उपाय करने हैं, आपको विशेष करके उपाय, यानी मंगल आपके धन भाव में है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से और फिर धन की दृष्टि से हमारा कारोबार बिजनेस कैसा चले, तो क्या उपाय करें और क्या करने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए देखिए, आपको विशेष उपाय, मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं, हनुमान जी का आपको पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाना है, और विशेष करके मंगलवार इस महीने में 4 पड़ेंगे, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बड़ी श्रद्धा भक्ति से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्धि सा की गौरी सा। क्योंकि भाग्य के स्वामी और धन के मालिक मंगल हैं आपके जून के महीने में। हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। कुछ शनि आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वह स्थान पर बैठे हैं द्वादश स्थान पर। तो धन और व्यापार की दृष्टि से जो विदेश में रहते हैं और जहाँ पर कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, लाभ की दृष्टि से, चाहे वो शेयर मार्केट की दृष्टि से लाभ की गतिविधियाँ नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना है कि हमारी कुंडली में शनि कहाँ पर विराजमान है, कहीं नीचस्थ अवस्था में तो नहीं है। तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करके देखें। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते तो हमारी वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की चर्चा यहीं पर करते हैं। आपको कुछ विशेष हमने उपाय बताए हैं। तो शनि अगर कमज़ोर है तो ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः। देवगुरु बृहस्पति का भी उपाय कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोस गुरुवे नमः। अगली वीडियो फिर तुम्हारे समक्ष लेकर के आएंगे। हमारी वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखना। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।